प्यारे बच्चों, आरके झा रीजनिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का जो ऑफलाइन के बच्चे हैं और जो ऑनलाइन के बच्चे हैं, सबों को एक साथ स्वागत। तो आज आपको साइलोजिज्म में स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे, जहां पर स्टेटमेंट में जब दोनों सब्जेक्ट सेम हो, जब पहले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दूसरे स्टेटमेंट का प्रेडिकेट सेम हो, और जब दोनों प्रेडिकेट सेम हो स्टेटमेंट का, वैसे प्रश्न को, वैसे स्टेटमेंट को कैसे हम सॉल्व करेंगे, आज इसी को सीखना है। तो आइए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखें। तो यहां पर स्टेटमेंट जो दिया रहेगा वह रहेगा जैसे कि ऑल पेपर्स आर पेन, और दूसरा स्टेटमेंट है ऑल पेपर्स आर बुक। अब यहां पर आप देखिए कि क्या दिया हुआ है कि जब दोनों सब्जेक्ट सेम है आपका, और जब पहला का सब्जेक्ट दूसरे का प्रेडिकेट सेम हो और दोनों प्रेडिकेट सेम हो, तो कैसे ऐसे स्टेटमेंट को हम साइलोजिज्म में सॉल्व करेंगे, इसी को सीखना है। तो साइलोजिज्म का रूल यही है कि पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट जो होता है वह दूसरे स्टेटमेंट का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जो यहां पर नहीं है, और इस स्टेटमेंट को उसी फॉर्म में लाना है। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे हम, और ये भी याद रखना है, यहां जो स्टार्टिंग होगा तो यहां पर ऑल नो भी हो सकता है, ऑल सम भी हो सकता है, सम ऑल भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, नो नो भी हो सकता है, कुछ भी हो। आपको ध्यान में रखना है केवल कि जब दोनों सब्जेक्ट सेम हो तो नीचे वाले स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके ऊपर देते जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट कन्वर्ट करेंगे तो कि सम क्या हो गया, बुक्स आर पेपर, क्या हो गया, सम बुक्स आर पेपर। क्या ऑल का कन्वर्सन किस में होगा, सम में होगा। अगर यहां सम होता, सम का कन्वर्सन सम में होता। नो अगर रहता यहां पर तो नो का कन्वर्सन नो में होता। ऊपर में ऑल है तो ऑल लिख लेंगे, तो क्या हो गया, ऑल पेपर्स आर पेन हो गया। क्या हो गया, ऑल पेपर्स आर पेन। तो साइलोजिज्म में देखिए अब आ गया उस फॉर्म में कि यहां प्रेडिकेट है और यहां सब्जेक्ट है। तो अब इस फॉर्म में आ गया, सम और ऑल में आ गया। तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, सम बुक्स आर पेन, क्या हो गया, सम बुक्स आर पेन, सम पेन्स आर बुक हो गया। फिर क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को कन्वर्सन और डेरिवेशन अगर होगा तो करेंगे। तो सम पेपर्स आर बुक्स हो गया, और सम पेन्स आर पेपर, सम पेपर्स आर पेन। क्लियर है, क्या क्या हुआ, सम बुक्स आर पेन, सम ऑल हो गया। सम ऑल का क्या, आई प्लस ए बराबर आई। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, सम बुक्स आर पेन, सम पेन्स आर बुक। फिर इसको कन्वर्सन करेंगे, सम पेपर्स आर बुक्स, फिर सम पेन्स आर पेपर, और सम पेपर्स आर पेन। क्लियर है, ये कब होगा, जब दोनों सब्जेक्ट सेम होगा। फिर से समझिए, यहां पर ऑल सम नो कुछ भी हो सकता है। तो नीचे वाले स्टेटमेंट को अगर ऑल है तो कन्वर्सन किस में होगा, सम में होगा। तो सम बुक्स आर पेपर, और ऊपर वाले स्टेटमेंट को वैसे ही ले लेंगे हम। तो साइलोजिज्म के फॉर्म में आ गया कि पहला का प्रेडिकेट और दूसरे का सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, हमेशा याद रखना है स्पेशल केस में, है ना। और ये जब 3 स्टेटमेंट और 4 स्टेटमेंट या 5th स्टेटमेंट साइलोजिज्म जब बनाएंगे स्टेटमेंट होगा, तो ये केसेस आपको ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे हम, कि पहले का प्रेडिकेट और दूसरे का सब्जेक्ट, उसमें कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अब हमारे जैसा व्यक्ति अगर बनाना होगा तो बिना कलम चलाए बना सकते हैं। कैसे, सम बुक्स आर पेन, सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर पेपर, सम पेपर्स आर पेन, सम बुक्स आर पेपर, सम पेपर्स आर बुक। कहानी समाप्त हो गया, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तब संभव होगा जब आपका प्रैक्टिस किया हुआ है। तो पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए
और जब हम आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, तो फिर हम आपको वहां पर ये टेक्निक्स भी बताएंगे कि बिना कलम चलाए क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक केस ये हो गया, ठीक है। अब दूसरे केस की ओर चलते हैं। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखिए। दूसरा केस है कि ऑल पेन्स आर बुक, ऑल पेपर्स आर पेन। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यानी कन्वर्सन होगा पहले। यहां पर क्या हो सकता है कि आप क्या देख रहे हैं कि पहले का सब्जेक्ट और दूसरे का प्रेडिकेट सेम हो गया। तो सेम तो होगा नहीं, हमारा क्या होना चाहिए सिलोजिज्म में कि पहला का प्रेडिकेट पहले स्टेटमेंट का दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए। यहां पर ऑल, नो, सम कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या करेंगे हम? नीचे वाले को ऊपर कर देंगे हम और ऊपर वाले को नीचे। तो क्या है नीचे? ऑल पेपर्स आर पेन, ऑल पेपर्स आर पेन। यानी क्या किए हम कि नीचे वाले स्टेटमेंट को ऊपर कर दिया। ऊपर वाला क्या है? ऑल पेन्स आर बुक। क्या हो गया? ऑल पेन्स आर बुक, ऑल पेपर्स आर पेन, ऑल पेन्स आर बुक। तो ये मिडिल टर्म मैनेज हो गया आपका, ठीक है। क्या किए कि जब पहला का सब्जेक्ट दूसरे का प्रेडिकेट सेम हो तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं चेंज करना है, सीधे नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देना है। अगर यहां ऑल है तो ऑल आ जाएगा। यहां ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ऑल यहां है तो ऑल आ जाएगा, सम है तो सम आ जाएगा, नो है तो नो आ जाएगा सीधे। ऊपर में अगर ऑल है तो ऑल आ गया, सम है तो सम आ गया, नो है तो नो आ गया। सम नोट का तो कुछ होता ही नहीं है। अब इसको ऑल का केस आ गया तो क्या होगा? ऑल पेपर्स आर बुक, सम बुक्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर बुक, सम पेन्स आर पेपर, सम पेपर्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन, सम पेन्स आर बुक। खत्म हो गया, है ना। तो केवल आपको यही ध्यान में रखना है कि जब ऐसा केस आ जाए प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम रहे, तो केवल आपको नीचे वाले स्टेटमेंट को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाले को नीचे ले आना। इससे ज्यादा कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक केस और आएगा। अब डायरेक्ट हमको बनाना रहेगा। तो ऑल पेपर्स आर बुक, सम बुक्स आर पेपर, सम पेपर्स आर बुक, सम बुक्स आर पेन, सम पेन्स आर बुक, सम पेन्स आर पेपर, सम पेपर्स आर पेन। बिना कलम चलाए क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो एक केस ये होगा आपका। क्लियर है? आगे बढ़ें, कोई कंफ्यूजन इसमें? केवल ध्यान में रखना है कि जब पहला का सब्जेक्ट दूसरे स्टेटमेंट का प्रेडिकेट सेम हो तो नीचे वाले स्टेटमेंट को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर लें। क्लियर? आगे देखिए अब तीसरा केस। यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहां पर आपका क्या होता है कि स्टेटमेंट जैसे दिया हुआ है, ऑल रिंग्स आर स्टोन, ऑल pots आर स्टोन। अगर ऐसा हो स्टेटमेंट, क्या कि जब दोनों प्रेडिकेट सेम हो, दोनों प्रेडिकेट क्या हो? सेम हो, और यहां पर ऑल ऑल, सम और सम, नो और नो हो, है ना। तो क्या करेंगे हम? कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम। अगर आपका ऑल ऑल हो, सम सम हो, नो नो हो, तो क्या करेंगे हम? कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं इसको करना है। केवल क्या करना है
कन्वर्सन और डेरिवेशन करके छोड़ देना है। ये आपका क्या होगा, अरेंज होगा ही नहीं, है ना। तो ऑल है तो क्या हो जाएगा, सम स्टोन्स आर रिंग्स, सम रिंग्स आर, सम स्टोन्स आर पॉट्स, सम पॉट्स आर स्टोन। क्लियर। अगर सम है तो सम स्टोन्स आर रिंग्स, सम स्टोन्स आर पॉट्स। अगर नो है तो नो स्टोन इज ए रिंग, some rings are not a stone, no stone is pot, some pots are not stones। क्लियर। लेकिन अगर आपका दूसरा स्टेटमेंट है, अब इस फॉर्मेट को चेंज करते हैं। अब ये समझ गए कि जब दोनों प्रेडिकेट सेम होगा तो क्या करेंगे हम, अगर ऑल सम नो रहेगा तो केवल कन्वर्सन और डेरिवेशन, ये रीअरेंज नहीं होगा। इसको रीअरेंजमेंट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है कि इसी को चेंज करके हम लिखते हैं कि ऑल रिंग्स आर स्टोन, यहां लगा दिए नो, नो पॉट्स आर स्टोन, है ना। तो यहां चेंज होगा। अगर यहां पर अगर डिफरेंट है, ऑल नो है, नो ऑल है, सम नो है, नो सम है, तो यहां पर क्या करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, इसको चेंज, इसको देखना है कि ऊपर वाले स्टेटमेंट को क्या करेंगे, नीचे वाले को पहले ऊपर लेते जाएंगे। तो नीचे वाला क्या है, नो पोट इज स्टोन, इसको चेंज कर दीजिए, सम स्टोन्स आर रिंग्स। आ गया, ये चेंज हो गया। चेंज हुआ क्या, अगर यहां पर दोनों ऑल नो, नो और सम नो, नो सम रहे, अलग अलग रहे, कोई भी केस, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर लिख देना है, और ऊपर वाले स्टोन को क्या करना है, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके नीचे। ये याद रखना है, ये पॉइंट क्या, कि जब दोनों का प्रेडिकेट सेम होगा तो नीचे वाले स्टेटमेंट को ऊपर और ऊपर वाले को कन्वर्ट करके नीचे। तो यहां पर मिडिल टर्म अरेंज हो गया कि नहीं हुआ है, क्या हो गया, मिडिल टर्म, यहां स्टोन यहां स्टोन, तो नो सम का क्या हो गया, सम नॉट में ई प्लस आई बराबर ओ, रिवर्स क्या हो गया, सम रिंग्स आर नॉट पॉट, क्या हो गया, सम रिंग्स आर नॉट पॉट, सम नॉट का कोई कन्वर्सन डेरिवेशन नहीं होता है, नो स्टोन इज पॉट, सम पॉट्स आर नॉट स्टोन और सम रिंग्स आर स्टोन्स। यही आंसर हो गया आपका। यही 3 केस आपको समझना है। क्या बात आई समझ में। कभी कभी क्या होता है कि मान लिया जाए जैसे सब्जेक्ट है, कभी अगर चेन है तो नीचे ऊपर वाले स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके वहां भी लिख सकते हैं, है ना। आपका काम केवल इसको कहा जाता है रीअरेंजमेंट मेथड, यानी आपको किस फॉर्म में लाना है साइलोजिज्म को, पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट और दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना, यही 3 केस आपको समझना है। बात आ गई समझ में, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जो है एक केस और बता देते हैं। अब आपके असाइनमेंट में ओनली दिया हुआ होगा, ओनली पेन इज बुक, है ना। अगर ओनली का कोई भी स्टेटमेंट हो तो इसको ऑल में कन्वर्ट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ऑल बुक्स आर पेन, ऑल बुक्स आर पेन। ओनली को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, ऑल में।
अब आपका जितना भी क्वेश्चन है इसी बेस पर आपका आधारित है। तो ये अगर आप समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तो आपका साइलोजिज्म का प्रॉब्लम आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। अब जो क्वेश्चन दिया गया आपके असाइनमेंट में है ना, तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर अगले क्लास में क्या करेंगे हम कि क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे 3 स्टेटमेंट और 4 स्टेटमेंट। और जब तक स्पेशल केस को नहीं समझे रहेंगे तब तक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। और बिना कलम चलाए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना लिखने का काम था समाप्त हो गया। अब जब 3 स्टेटमेंट बताएंगे, क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट आंसर। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका ऑल नो, नो ऑल, सम नो, नो सम, इसको ध्यान में रखना होगा। और एक चीज और आपको हम बताए थे कि ए के साथ ओ लगता हो, ओ मतलब सम नोट, इसका क्या होगा, नो कंक्लूजन। याद रखिएगा, अगर ओ के साथ ए है नो कंक्लूजन, आई के साथ ओ है नो कंक्लूजन, ओ के साथ आई है नो कंक्लूजन, है ना। फिर ओ के साथ ओ है नो कंक्लूजन, ठीक है। ई के साथ ओ है नो कंक्लूजन, ओ के साथ ई है नो कंक्लूजन, यानी ओ किसी भी स्टेटमेंट के साथ रहेगा उसका कोई कंक्लूजन निकाला नहीं जाएगा। ओ मीन्स वोल्टेज खत्म, ओ मीन्स सम नॉट, ओ मीन्स क्या होता है, सम नॉट, यानी वो किसी भी स्टेटमेंट के साथ लगेगा, चाहे वह ए हो, चाहे ई हो, चाहे आई हो, उसका कोई निष्कर्ष निकाला नहीं जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो अगले क्लास में आपको 3 स्टेटमेंट को डिस्कस किया जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसको क्वेश्चन जो भी आपको दिया गया असाइनमेंट में, आप उसको पहले 2 स्टेटमेंट क्लियर कीजिए, फिर आगे आपको और भी कुछ नई बातें इसमें बताई जाएगी। पॉसिबिलिटी का केस है, इसमें आइदर का केस है, तो जब वो क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही क्लास को आप लोग सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले बच्चे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और लगातार क्लास को साइलोजिज्म के कंसेप्ट को अगर समझना है तो आर.के. झा रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साइलोजिज्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका कंसेप्ट है, आप जरूर देखें और निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ होगा। तो अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद।